बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 अभ्यास 10D। तो इस अभ्यास को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक से जो पहला रिवीजन कर लें ताकि आपको जो प्रश्नावली है आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अपवर्तक पढ़ चुके हैं और अपवर्त्य पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको पढ़ना बाकी है, वो है आप समापवर्त्य। तो समापवर्त के बारे में थोड़ा सा पहले देखेंगे और उसके बाद प्रश्नावली को करेंगे। देखो, समापवर्त जो होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं। समापवर्त, अच्छा, जो अपवर्त होता है अपवर्त, तो जब किसी दो संख्याओं के अपवर्त ज्ञात करते हैं और उन दो संख्याओं में जो कॉमन होता है, अपवर्त्यों का जो कॉमन होता है, वही हमारा समापवर्तक होता है। जैसे हम कहें कि जरा 8 और 4, 8 और 4 के अपवर्त ज्ञात कीजिए। तो अपवर्त इसके निकलेंगे आपको, ये तो पता हो कैसे अपवर्त निकाला जाता है। तो अपवर्त निकालेंगे अपवर्त। तो 8 के अपवर्त क्या होता है, अपवर्त का मतलब होता है गुणज। तो आप गुणज के रूप में इसको लिखेंगे। तो 8 और 16, 8 त्रिक 24, ठीक, और 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, मतलब अनंत तक ये चले जाएंगे, है ना। इनकी सीमा नहीं होती है अपवर्त्यों की। 4 की जब ज्ञात करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 बटे 32 हो जाएगा, और डाट डाट ऐसे ही चले जाएंगे लिए, है ना। तो अब देखो, समापवर्त का जो नंबर आता है वो समापवर्त आपका क्या होता है ये देखते हैं। तो समापवर्त, अब इसी में से आपको समापवर्त निकालना है, इसी में से समापवर्त जो है निकलता है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे समापवर्त। समापवर्त बराबर क्या होगा, देखो ये है अपवर्त, और अपवर्त से ही समापवर्त निकलता है। तो समापवर्त की बात करें कि जो चीज़ इसमें कॉमन हो, दोनों में, इसमें भी हो और इसमें भी हो, वो आपका समापवर्त के अंतर्गत लिखा जाएगा। तो जैसे 8 है इसमें, इसमें भी 8 देखो है, ये मिल रहा है। और फिर इसके बाद आ जाओ तो देखो 24 यहाँ पर है और 24 यहाँ पर भी है, तो 24 मिल रहा है इसके बाद। फिर इसके बाद देखो 32 मिल रहा है, 32 यहाँ है और 32 यहाँ पर है। तो जो चीज़ें कॉमन मिलेंगी दोनों में, वो क्या होगा, वो आपका समापवर्त में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये वाला 8 है, फिर आपका हो जाएगा 24, और फिर आपका हो जाएगा 32, ठीक। इसी प्रकार से आप चले जाइएगा, डाट डाट, है ना। इसके बाद आपको मिल जाएगा 40, है ना, और इसके बाद आपको मिल जाएगा 48, है ना। इस प्रकार से आप जो है अनंत तक ये भी चले जाएंगे। तो जो चीज़ें कॉमन मिलेंगी वो आपका क्या होगा, समापवर्त होगा। समापवर्त होता ये है कि 8 से भी कट जाता है और 4 से भी कट जाता है। वह कॉमन संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से भी दोनों से कट जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो समापवर्त समझ में आया ना। तो इसी प्रकार से अब हम प्रश्नावली को करेंगे। तो प्रश्नावली 10C का जो पहला सवाल कह रहा है, तो उसमें जो है आपको यहीं पर भर देना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये देखेंगे, सवाल दिया गया है पहला वाला, प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में आपको उचित संख्या भरना है। तो देखो 6 और 18, इसका जो एलसीएम है वो 18 आया है, इसलिए इसमें 18 भर दिया गया। 11 और 17 का एलसीएम है आपका 77, एलसीएम मतलब लासा। और 14 और 21 का जो लासा है वो आपका इसमें भर देना है। तो 14 और 21 का लासा हो जाएगा 42, तो इसमें आपको 42 भर देना है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे। तो सवाल नंबर 2 कहता है
कि निम्नलिखित युग्मों के ऐसे अपवर्त ज्ञात कीजिए जिसका मान 80 से कम हो। मतलब युग्मों के ऐसे समापवर्त ज्ञात करना है जिनका मान 80 से कम हो। ठीक है, जिनका मान 80 से कम हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 9 और 15 के आपको अपवर्त निकालना है। क्या निकालना है? अपवर्त निकालना है, और उससे आपको समापवर्त निकाल लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे संख्या को। तो संख्या आपकी दी गई है, हाँ चला गया यार, हाँ है 10D। हाँ, का वाला सवाल जो दिया गया है इसमें है कि 9 और 15, 9 और 15। तो 9 और 15 के ऐसे समापवर्त बताना है जिनका मान 80 से कम हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ज्ञात कर लेना है 9 के अपवर्त। तो लिखेंगे 9 के अपवर्त। 9 के अपवर्त क्या हो जाएंगे? तो 9 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, है ना। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 सते 63, 9 अठे 72 और 9 9 81। अच्छा, इसी में देखो 80 से कम लिखना है तो आप इस 81 तक इसको हम लिख लिए हैं। बाकी समापवर्तक जब ज्ञात करेंगे तो 80 से कम ही होंगे, वो लिखेंगे, है ना। क्योंकि इसमें सीमा नहीं होती है, तो आपको एक लिमिट दे दी जाती है सवाल में कि इतने तक आप ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से हमको ज्ञात करना है 15 के अपवर्त। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 के अपवर्त बराबर, 15 के अपवर्त कितने हो जाएंगे? 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चक्कू 60 और 15 पछे 75 और 15 छक्का 90। बस यहीं तक आपको लिखना है, बाकी आगे डाट डाट कर दीजिएगा। अब देखो, अब हम 9 और 15 के समापवर्त ज्ञात करेंगे। 9 और 15 के समापवर्त, समापवर्त। तो ये समापवर्त कैसे निकलेंगे, देखो जरा। हमने कहा था कॉमन जो चीज़ हो वो आपको लिखना है। 9, 18, 27, 36, है ना, ये चीज़ें हैं। तो आपको जो कॉमन मिल रहा हो और वो 80 से कम हो। देखो 9 है नहीं, 18 है नहीं, 27 नहीं, 36 है नहीं, 45 कॉमन आपको मिल रहा है। ये 45 इसमें है और 45 इसमें है। बाकी और कहीं पर आपको कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 90 तक हमने लिखा है, केवल यही कॉमन मिल रहा है 45। तो आपको 9 और 15 के समापवर्त के रूप में 45 को केवल लिख देना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का खा वाला करेंगे। अब हम ज्ञात करेंगे सवाल नंबर खा। इसमें भी 6 और 10 के ऐसे समापवर्त बताना है जो 80 से कम हो। तो 6 के अपवर्त 80 तक ले जाएंगे, 10 के अपवर्त भी 80 तक ले जाएंगे, और जो कॉमन मिलेगा वो समापवर्त के अंतर्गत लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि 6 के अपवर्त, 6 के अपवर्त। तो 6 के अपवर्त बनाएंगे तो ये आपके बन जाएंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छाक 36 और 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54 और 6 दहम 60। अब देखो, अब आगे कैसे लिखेंगे, हमको 80 तक ले जाना है। 80 तक आपको लिखेंगे नहीं आप तो समझ नहीं पाएंगे कौन कौन से होंगे। तो 80 तक ले जाना। 66, इसके बाद 72 आ जाएगा, 66 के बाद 72 आएगा, और 72 के बाद आपका आएगा 72 और 6 जोड़ दिए तो 78 हो जाएगा, और 78 के बाद आपका आएगा 8 6 14 तो 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84। तो इस प्रकार से आपको इतने गुणनखंड जो है इनके अपवर्त इतने लिख देना। 80 तक आपको, 80 से एक ज़्यादा या 80 से एक कम जो है अपवर्त आपको लिख देना है। और इसी प्रकार से 10 के अपवर्त लिखेंगे तो 10 के अपवर्त
10 के अपवर्त हमको 80 तक केवल लिखना है, क्योंकि 80 तक ही समापवर्त ज्ञात करना है, तो 80 तक ही ज्ञात करेंगे। 10 के निकालेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक, बस आगे जो है डट डट कर दीजिए। अब देखो जो चीज़ कॉमन मिल रही वही आपकी क्या होगी, समापवर्त होगी। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 10 के समापवर्त, समापवर्त। तो 6 और 10 के समापवर्त क्या हो जाएंगे, देखो 6 है नहीं, 12 है नहीं, 18 है नहीं, 24 नहीं, 30 है, तो आपको 30 लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको देखो 60 मिल रहा है, 60 लिख लेना है, 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी है, तो 60 लिख लेना है। बाकी और कोई संख्या मिल नहीं रही है, तो बस यही आपके 80 से पहले वाले, मतलब 80 तक के 30 और 60 समापवर्त तक हैं, 6 और 10 के। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऐसे लिख देंगे। तो सवाल नंबर फिर गा वाला कह रहा है, का नंबर सवाल है, इसमें बनाना है आपको 8 और 9, 8 और 9 के समापवर्तक बनाना है जो 80 से कम हो। तो उनको कैसे देखो लिखेंगे हम, सबसे पहले आपको 8 के क्या बनाना है, 8 के अपवर्त बनाना है। तो लिख देंगे कि 8 के अपवर्त, अपवर्त, और यहाँ लिख देंगे 9 के अपवर्त। तो 8 के अपवर्त जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 8 9 72, 8 10 80। इतने गुणनखंड क्या इतने 8 के अपवर्त हो गए, बाकी आगे डट डट कर दीजिए, है ना, केवल हमको 80 तक ले जाना है। इसके बाद 9 के जब ज्ञात करेंगे तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 दो 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 सत्ते 63, और 9 आठे 72, और 9 दहा 9 आठे 72, 9 9 81। डाट डाट आगे कर दीजिए। आप समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 8 व 8 और 9 के समापवर्तक, समापवर्त। 8 और 9 के समापवर्त ज्ञात करेंगे तो कैसे, जो चीज़ें कॉमन आपको मिल रही हैं इसमें देखो, जो चीज़ कॉमन हो वो आपको केवल समापवर्त में लिखना है। तो देखो कोई चीज़ कॉमन मिल रही है, देखो 8 9, कहीं पर 8 है नहीं इसमें, 18 16 24 27 32 36 40 45 48 है, 56 54 64, केवल एक ही मिल रहा है, वो है 72 है। तो आपको यही लिख देना है 72 क्या है, समापवर्तक है जो 80 से कम है। ठीक, तो यही आपको लिख देना है। सवाल नंबर घ वाला है, ये कह रहा है कि 7 और 11, 7 और 11 इसके समापवर्तक ज्ञात करना है जो 80 से कम हो। तो वही काम करेंगे, पहले 7 के अपवर्त निकाल लेंगे, और उसके बाद 11 के अपवर्त निकाल लेंगे। तो 7 के अपवर्त निकालेंगे, 7 एक कम 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ता 49, 7 अठे 56, 7 नवा 63, 7 दहम 70 और 77। ठीक, ये 80 से आपके कम होंगे, है ना। अच्छा, इसके बाद 11 का निकालेंगे तो 11 एक कम 11, 11 दूना 22, 33, 44, 55, 66, 77 और 88, है ना, ये आपके हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें बताओ कॉमन क्या मिल रहा है जो आपको समापवर्त में लिखना है। 7 और
11 के समापवर्तक समापवर्त। तो 7 और 11 के समापवर्त क्या होंगे बताओ। 7 और 11 के समापवर्त होंगे, देखो कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है आपको, है कोई 33 कौन है, 66 है, केवल यही आपको मिला है 77। तो आपको यहाँ पर 77 आपको लिख देना है बस। यही आपका 80 से कम वाला है ना। तो इस प्रकार से आपका जो सवाल नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जा रहा है। सवाल नंबर 2 आपका हो जाता है और सवाल नंबर 3 पे चलेंगे। तो इसमें भी आपको सवाल दिया गया है। तो सवाल कहता है कि 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 3 है कि 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हों। दोनों से पूर्णतः विभाज्य हों। विभाज्य हैं ऐसे लिखना, ये क्वेश्चन है। तो 60 तक की उन संख्याओं को लिखना है जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य हो। तो हमने कहा था कि जो समापवर्त होता है वो दोनों संख्याओं को काटता है, नहीं दोनों संख्याओं को काट देगा। समापवर्त जो होगा वो दोनों संख्याओं से कट जाएगा। तो उसी प्रकार से 60 तक के ज्ञात करना है तो पहले 4 के अपवर्त निकालिए, उसके बाद 6 के अपवर्त निकालिए और उसके बाद समापवर्त निकाल लीजिए। तो वही संख्याएं जो होंगी वो आपकी 60 तक की संख्याएं होंगी जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो सबसे पहले आपको वही करना है कि आपको 4 के अपवर्त निकाल लेना है। 4 के अपवर्त, हाँ 4 के अपवर्त आपको कहाँ तक के निकालना है, तो 4 के अपवर्त आपको 60 तक ले जाना है। 60 तक के पूछ रहा है तो 60 तक के निकालना है। तो ये हो जाएंगे, देखो 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नया 36, 4 दहम 40 और 44 और 48 और 52 है ना। और 52 के बाद 56, ठीक। और 56 के एक बार बचेगा 60। कितना बचेगा 60। तो 60 है आपको लिख देना है यहाँ। इसके बाद डॉट डॉट कर देना। फिर आपको निकालना है 6 के अपवर्त। तो जब 6 के अपवर्त निकालोगे तो आएगा 6 के अपवर्त। 6 के अपवर्त कौन से आएंगे, तो 6 कम 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छाक 36 और 6 सत्ते 42, 6 अठे 48 और 6 नौया 54 और 6 दहम 60। बस इतने ही आपको लिखना है क्योंकि 60 तक के ही बताना है आपको। तो अब क्या करेंगे, 60 तक के हमने अपवर्त ज्ञात कर लिए हैं, 4 के अपवर्त और 6 के अपवर्त भी ज्ञात कर लिए हैं। अब हमको समापवर्त ज्ञात कर देना है। तो लिख देना कि 4 और 6 दोनों से विभाज्य होने वाली, दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याएं 6 और 4 या 4 और 6, चाहे जैसे लो 4 और 6, पहले 4 लिखो उसके बाद 6, 4 और 6 के समापवर्त होंगे। समापवर्त होंगे, ठीक। इतना लिखने के बाद आपको समापवर्त 6 और 4 के निकाल देना है। तो 4 और 6 के समापवर्त, अब 4 और 6 के समापवर्त क्या होंगे, तो 4 के समापवर्त आपके हो जाएंगे 4 और 6 के समापवर्त, देखो 4 है यहाँ
और 8 है यहाँ पर, शुरुआत ही नहीं हो रही है। यहाँ पर कितना लिखा है, अच्छा ये यहाँ 12 होगा, 4 तियाँ 12, 13 हमने लिख दिया है गलती से, तो यहाँ होगा 12। अब देखो यहाँ से आपको मिलना प्रारंभ होगा, यहाँ देखो 12 है, यहाँ पर कितना है 12 है, तो आपको 12 लिख लेना है। इसके बाद देखो 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, और इसमें 20 है नहीं, 16 है नहीं, फिर आ गया 24, तो आपको देखो मिल रहा है, आपको मिल रहा है 12, फिर आपको मिल रहा है 24, और फिर आपको मिल रहा है 36, आपको मिल रहा है, फिर आपको मिल रहा है 48, ये आपको 48 मिल रहा है ना, ये 48 आपको मिल रहा है। फिर आपको और लास्ट में देखो 52, 56 और 60 है, तो 60 भी आपको मिल जाएगा। तो इतनी संख्याएं आपको मिलेंगी, तो वह आपको सब लिख देना है। तो आपको हो जाएगा 24, 12 के बाद 24 मिलेगा, और 24 के बाद आपको मिलेगा 36 मिल जाएगा आपका, और फिर आपको मिल जाएगा 48 मिल जाएगा आपका, और फिर आपको मिल जाएगा 60। तो ये संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाजित होंगी। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है हो जाता है। तो लिख देना है कि 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए कि 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हों, तो यही संख्याएं आपकी हो जाएंगी। तो अगला प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। लासा का मतलब लघुत्तम समापूर्तक है ना, लघुत्तम समापूर्त ज्ञात करना है। हमने महत्तम समापूर्त ज्ञात कर लिया था, तो उसकी जो है उसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी आप आज लासा हम ज्ञात करने की सबसे आसान ट्रिक देखेंगे। तो लासा देखो कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 4 लगाने से पहले हम जो है इन छोटे छोटे प्रश्नों को करते हैं, ताकि समझ में आ जाए पहले कैसे लासा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपने विभाज्यता के नियम जो है वो आपने पढ़ा है, और पढ़ा हो तो रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए, है ना। या तो आपको आते हैं तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले देखो 4 और 8 का लासा ज्ञात करना है। 4 और 8 का जो लासा होगा वो आपको ज्ञात करना है। और कैसे याद करेंगे, देखो सबसे पहले आपको इसको जैसे हमने भाग विधि गुणन, हाँ भाग विधि से क्या ज्ञात कर लिया था, मासा ज्ञात करते थे भाग विधि से, और गुणनखंड विधि से। गुणनखंड करने जब गुणनखंड किए जाते थे ना, तो उसी प्रकार से आपको गुणनखंड करना है। तो इसमें देखो पहाड़ा कोई एक संख्या में सबसे पहले देखेंगे कि किसका पहाड़ा लगेगा। तो इसमें देखो 8 है और 4 है, तो ये 2 से कट जाएंगे, तो आपको पहले 2 से काट लेना है। ठीक है, डायरेक्ट 4 से नहीं काटना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, ये ध्यान देना। तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले आप 2 से 8 को भाग करिए, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4। और यहाँ पर 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 दूनी में 4 आ जाएंगे। तो ये आपको 2 से भाग करना है, इधर 8 को पहले भाग करेंगे, फिर 4 से भाग करेंगे। फिर इसके बाद देखो 2 से कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो आपको 2 से काट देना है। 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कामा लगाते जाना है, ताकि संख्याएं एक में शामिल ना हो। अगर एक बन जाएंगी तो ये 42 बन जाएगा, ये 84 बन जाएगा, और वो हमको करना नहीं है, अलग अलग आपको रखना है संख्याओं को। देखो ये संख्या 2 से कट जाएगी, ये 2 है, एक है, इसको काटना ही नहीं है, क्योंकि एक हो गया, हमको एक ही बनाना है नीचे। तो इसका देखो 2 से आपको 2 को काटना, 2 एकम 2, और एक को वैसे लिख देंगे कि 2 तो कटे, 2 से कटेगा नहीं एक, तो एक को जैसे तैसे लिख देंगे। अब देखो एलसीएम लासा कैसे याद करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे एलसीएम या लासा बराबर, लासा बराबर। अब इधर जो संख्याएं आपकी आई हैं जिससे आपने पहाड़ा लगाया है, इसको आप क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिख देंगे, 2 गुणे 2, और इसका जब गुणा करेंगे तो यही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, यही आपका लासा होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 क्या हुआ आपका, क्या हुआ लासा, 8 आया। तो इस प्रकार से आसान तरीके से कर लेंगे। फिर आपको देखो 5 और 15 का करना है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखो कोई संख्या है 2 से कटने वाली है, तो आपको विभाज्यता के नियम में लिखवाया गया है कि अगर 0 और 2 4 6 8 ये संख्याएं अगर इकाई अंक हैं तो संख्याएं 2 से कटती हैं। लेकिन इसमें देखो 5 है, इसमें भी 5 है। और अब देखेंगे 3, तो 3 से विभाज्यता के नाम क्या कहता है कि अगर अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखो 15 के पहाड़े में 3 आता है, तो इसका मतलब है कि 3 आपका जो है ये कट जाएगा। तो 2 से नहीं कटा है, सबसे पहले यही ध्यान देना कि सीरियल से आपको लगाना है। पहले आपको 2 से देखना है, 2 से ना कटे तो 3 से लगाना है। तो इसमें आपको 3 से काटना है, तो पहले 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, 5 कटेगा नहीं, 5 में पढ़ा लगेगा नहीं, तो 5 को आप ऐसे ही लिख दीजिए,
जो ना कटे तो उसको काटना नहीं है, सीधे लिख देना है जैसे का तैसा। फिर इसके बाद 3 का पहाड़ा 15 में 3 पचे 15 5 आ जाएगा। इसके बाद देखो, अब देखो 3 का पहाड़ा इसमें नहीं लगेगा, ये 5 अभाज्य संख्या है, तो आप 5 का पहाड़ा इसमें लगा दीजिए, 5 एकम 5 कर दीजिए, दोनों संख्याएं कट जाएंगी। अब यहाँ पर लासा आपको लिख देना है कि लासा बराबर कितना हो जाएगा, तो यही लिख देना है 3 × 5, 3 × 5, तो ये हो जाएगा आपका 15। तो इस प्रकार से आप लासा ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान है। हम छोटे छोटे सवाल ले रहे हैं अभी, और उसके बाद अभी आपके जो प्रश्नावली में 4 नंबर सवाल दिया गया है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं, 3 3 करके आए हैं। तो देखो 20 और 25 ये दो संख्याओं का अगर लासा ज्ञात करें हम, तब देखो क्या होगा। अच्छा, इसमें देखो जो 20 दिया गया है ये 2 से कट जाएगा, और 25 2 से नहीं कटेगा, तो हमको सबसे पहले 2 से ही काटना है, कि एक संख्या कम से कम कट जानी चाहिए बस। तो 2 से आप इसको भाग कर दीजिए, 2 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और 0 साथ में ले लेंगे। और 25 कटने वाला नहीं है 2 से, तो आपको ऐसे ही लिख देना है 25। देखो यहाँ पर केवल 2 को नहीं काटना, ये ध्यान रखना है, 25 पूरा पूरा कटना चाहिए, तभी आपको इसको काटना है। और 25 पूरा पूरा कटेगा नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे, जैसा का तैसा लिख देंगे। फिर इसके बाद देखो 10 2 से कट जाएगा, तो 2 से आपको लगा दीजिए पहाड़ा। अब देखो 2 से पहाड़ा लगाएंगे 10 में, तो ये 5 बार में कट जाएगा, 2 पंचे 10, और 25 का ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा कटेगा नहीं। फिर इसके बाद आएंगे, देखो 5 आया है, यहाँ 5 आया है, ये संख्याएं देखो 5 और 2 7 होता है, तो 25 के पहाड़ मतलब 25 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसको 3 से नहीं काट सकते, तो इसमें 5 का पहाड़ा लगा देंगे। 5 का लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 25। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा फिर से दोबारा लगा देंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। इस प्रकार से हमारा जो कट के आ गया इतना आया है ना। अब हमको लासा याद करना है, तो लासा लिखेंगे एलसीएम, यानी लासा बराबर ये हो जाएगा आपका, गुणा के रूप में लिख देंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे, 2 × 5 और गुणे में 5। इस प्रकार से इसका गुणा कर देंगे, वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, वही आपका लासा होगा। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, तो 20 और 25 का एलसीएम जो आया वो कितना है, 100 है। इस प्रकार से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं एलसीएम। अच्छा, फिर अब सवाल पे चलते हैं अपने। सवाल नंबर 4 दिया गया है कि निम्न संख्याओं के लासा ज्ञात कीजिए। तो का वाला सवाल दिया गया है कि 5 10 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है। का नंबर सवाल है कि 5 10 और 15 इन संख्याओं के एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही है, भाग विधि से लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो, इसमें 2 से कटने वाली कोई संख्या है, अगर 2 से कोई कटने वाली संख्या हो तो पहले 2 से लगाते हैं। देखो 5 तो 2 से कटेगा नहीं, 10 कट जाएगा 2 से, तो आपको 2 से पहले लगाना है पहाड़ा। तो 5 को ज्यों का त्यों लिख देंगे कि ये 2 से कटेगा नहीं पूरा पूरा। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये 5 बार में कट जाएगा 2 से। फिर 15 ये कटेगा नहीं, ज्यों का त्यों लिख दो। इसके बाद देखो 5 से ये कटेगा, 5 से ये कटेगा, 15 3 से कट जाएगा, 3 के पहाड़े में आता है, तो पहले 3 से लगाएंगे पहाड़ा। तो 3 से लगा दीजिए और 5 लिख दीजिए ज्यों का त्यों। ये भी 5 वैसे ही, और इसे 15 से पहाड़ा लगाएंगे तो 3 का पहाड़ा 15 में 5 बार। अब इसके बाद देखो 5 सब जगह आ गया, अब 5 का पहाड़ा इसमें लगा दीजिए, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इस प्रकार से ये पूरा कट जाएगा। अब हम लिख देंगे नीचे लासा बराबर, लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणा में 3 और गुणा में 5। इस प्रकार से गुणा कर देंगे तो 2 3 6 और 6 पंचे 30, 30 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इस पहले वाले सवाल में, सवाल नंबर का में एलसीएम कितना आया है, 30 आया है। फिर सवाल नंबर खा कह रहा है, सवाल नंबर खा कह रहा है कि 16 44 और 64, 16 44 और 64, 16 44 और 64 इन संख्याओं के एलसीएम ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले वही कार्य करेंगे, पहले जो 2 से कटने वाले 2 से काटेंगे, फिर 3 से कटने वाले 3 से काटेंगे, और फिर 5 से कटने वाले 5 से काटेंगे। बाकी रही बीच की संख्याएं, सम संख्याओं से आपको काटना नहीं है, ये ध्यान देना है। जैसे आपको 4 से नहीं काटना है, 6 से नहीं काटना है, 8 से नहीं काटना है, 10 से नहीं काटना, 12 से नहीं काटना है, मतलब इन संख्याओं से आपको नहीं काटना है, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं से काटना है। 9 से भी नहीं काटना है ना। तो अभाज्य संख्याओं से आपको नहीं काटना, अभाज्य संख्याओं से काटना है, भाज्य संख्याओं से नहीं काटना। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 से पहाड़ा इसमें लग जाएगा। देखो 16, 2 से 16 को भाग करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है,
अच्छा, इसमें 44 में जब 2 से भाग करेंगे तो 2 4 को काटो, 2 दूना 4 और फिर 2 काटो, 2 दूना 4 तो 22 आ गया। यहाँ पर काटेंगे तो 3 दूना 6 और इसको जब 4 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना में 4 तो 32 दूना 64 भी होता है। फिर देखो 2 से कटने वाली संख्याएं हैं आपके पास, तो 2 से काटो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और इसको काटोगे तो ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2। फिर उसके बाद देखो 32 को काटोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और इसमें बचा एक, एक इधर दे दो, हो जाएगा 12 और 2 छंगे 12। एक कम एक आएगा यहाँ पर, एक और 6 तो 16, 16 दूना 32 भी होता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से भी और कट जाएगा तो 2 से फिर लगा देंगे, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 11 ऐसे का जैसे का तैसे लिख देंगे और 16 का कर देंगे 8, 8 दूनी 16। इस प्रकार से हमको फिर 2 से कट जाएगा तो 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 और 11 को जैसे का तैसा और 8 को करेंगे तो 4। फिर इसके बाद काटते जाएंगे जब तक जो है 2 से पहाड़ लगता जाएगा, 2 से लगाते जाएंगे। फिर 2 से पहाड़ा लग जाएगा, किस में लगेगा, इसमें लग जाएगा। बाकी की संख्याएं नोट करते रहो। और ये 2 दूना में 4। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 11 और फिर 2 एकम 2। इस प्रकार से ये संख्या कटी, ये संख्या कटी, अभी ये वाली बाकी है क्योंकि ये 11 लिखी है, 11 ही आपको, तो 11 क्या है, अभाज्य संख्या है तो 11 से पहाड़ा लगा देंगे और फिर आपको एक, एक और एक सब जो है आपके गणना में कट जाएंगे। अब जो आया है आपका उसको क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो लिख देंगे एलसीएम, लासा बराबर हो जाएगा आपका, कितनी बार 2 से कटा है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 से कटा है तो आपको 6 बार 2 लिख देना है, 6 बार 2 लिखना है। हमने 6 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 और उसके बाद लास्ट में 11 आपको लिख देना है। तो 11 लिख देंगे। इसके बाद गुणा करेंगे तो देखो, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको पहले ऐसे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 और 32 दूना 64। तो यहाँ तक क्या है, 64 है, तो पहले इसको लिख लो 64 और गुणे में 11। अब 11 का पहाड़ा 11 से 64 का गुणा कर दो, तो 11 से 64 का जब गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 44 के 4, हासिल कितना है 4 और 11 छक्का 66, 66 और 4 कितना है आपका बताओ, 66 और 4 70। तो आपको 7 तो 4 मिल जाएगा। एलसीएम कितना है, 7 तो 4। तो इस प्रकार से 16, 44 और 64 का एलसीएम कितना है, 7 तो 4। तो इस प्रकार से ज्ञात कर देंगे। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो तो सबसे पहले अब सवाल नंबर हम गा देखेंगे। सवाल नंबर गा दिया गया है। सवाल नंबर गा है कि 10 और 65 और 91, ठीक, इन संख्याओं का आपको क्या करता है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से कट जाएगी नहीं कटेगी, तो ये संख्या 2 से कटने वाली है तो आपको 2 से काटना है। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 2 से कटेंगे नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा, इसमें देखो लिखा है 9 और 1 मतलब 91 लिखा है तो ये नहीं कटने वाला है 2 से। अब क्या करेंगे, देखो 5 से कटेगा, 5 से कटेगा। अच्छा, ये देखो 6 और 5 कितना हुआ, 11 हुआ और ये कितना 91, 9 और 1 10, तो कोई संख्या 3 से कटने वाली नहीं है। अब क्या करेंगे, हमको 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ये 13 हो जाएगी और ये 91। तो इस प्रकार से हमको जो संख्या मिली है 1 13 और 91 मिली। अब संख्या ये 13 से, 13 क्या है, अभाज्य संख्या, तो 13 से पहाड़ा लगा देंगे। 13 से लगाएंगे तो ये एक, एक को जैसा का तैसा लिखेंगे और 13, 13 में पहाड़ा 13 का लगाएंगे तो 13 कम 13। अच्छा, ये 13 का पहाड़ा 91 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, 13 91। अब देखो अभी इसमें आपको 1 1 और 7 मिला तो 7 पे एक बार और पहाड़ा लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा 1 1, मतलब सारी संख्या आपको 1 में कन्वर्ट कर लेना, 1 1 आना चाहिए लास्ट में। बाकी जो बचा है इसको गुणा कर दीजिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। देखो लिखेंगे लासा बराबर, ये हो जाएगा, बाकी संख्याओं गुणा कर देंगे, 2 गुणे 5 और गुणे 13 और गुणे 7, ऐसे आपको गुणा के रूप में लिख देना है। फिर आपको गुणा करना है। गुणा कैसे करेंगे, देखो पहले आपको 2 से 5 में गुणा कर देना है तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और 10 का गुणा आपको 7 में करना है पहले, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 सत्ते 70 और 70 और 13 का गुणा कर देना बाद में। तो कैसे करेंगे, देखो 70 यहाँ लिख दो और गुणा 13 लिख दो
अब देखो ये 0 छोड़ दो और 7 से 13 को गुणा कर दो, तो 13 से तो 91 होता है, 0 लास्ट में लगा दो, तो ये हो जाएगा 91 और 0 तो 910 आपका क्या होगा एलसीएम। तो इस प्रकार से 10 और 65 91 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 910 आएगा। तो इतना समझ में आया। फिर आगे चलते हैं। सवाल नंबर दिया गया है घा। सवाल नंबर घा दिया गया है कि 22 121 और 418। सवाल नंबर घा है कि 22 21 और 121 दिया गया है, 418, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। सवाल नंबर घा कह रहा है कि 22 121 418 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वही कार्य करना है आपको। पहले क्या करेंगे, एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन खींच लेंगे, और उसके बाद इसमें देखो 22 लिखा है, 121 लिखा है, 418 लिखा है, तो इसमें 8 इकाई अंक है, इसमें 2 इकाई अंक है, तो जाहिर सी बात 2 से पहाड़ा आपका लग जाएगा। तो 2 से पहाड़ा इसमें लगाएंगे पहले। तो 2 का पहाड़ा 22 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 11 दूना 22, इस प्रकार से कट जाएगा। अब 121 जो है इसमें देखो इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो इसको आप जैसे का तैसा लिख लीजिए। और इसके बाद 418 को देखो भाग करिए, तो इसमें 2 का पहाड़ा 4 में लगाएंगे, 2 दूना 4, और यहाँ देखो 1 लिखा है तो 1 लेंगे, तो 1 में पहाड़ा तो लगेगा नहीं 2 का, तो ना जाने का 0 लिख देंगे। और उसके बाद 18 लिखा तो 9 दूनी 18, 209 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो इसमें देखो 2 का पहाड़ा नहीं लगेगा, इसमें भी 2 का पहाड़ा नहीं लगेगा, इसमें देखो 2 का पहाड़ा लगेगा ही नहीं। बाकी 3 देख लीजिए, 9 और 2 11, तो ये भी आपका जो है नहीं कटने वाला है, किससे, 2 से, 3 से नहीं कटने वाला है, और ये तो 3 से कटेगा ही नहीं। और इसमें से कोई संख्या 5 से भी नहीं कटेगी, कोई संख्या 7 से भी नहीं कटेगी, तो हम डायरेक्ट 11 से पहाड़ा लगा देंगे, क्योंकि ये वाला देखो 11 लिखा है, ये भी 11 से कट जाएगा, और ये वाला भी 11 से कट जाएगा, 11 ग्यारह में 121 होता है, तो 11 का पहाड़ा लगाएंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा, और इसमें 11 का पहाड़ा लगाएंगे तो 11 ग्यारह हम 121 हो जाएगा। कैसे, देखो 11 एकम 11 और 1 बचा, 1 इधर दे देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, तो 11 बार में कट गया। इसमें देखो 11 का पहाड़ा लगाएंगे तो इसमें हो जाएगा 11 एकम 11 और 11 और 9 20, तो 99 हो गया, और 11 9 99, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इस प्रकार से जब हम इसको देख रहे हैं, 11 आएगा 9 19 आएगा, तो एक बार 11 से लगा देंगे दोबारा, तो ये हो जाएगा 1 बचेगा, और एक 11 में 11 का पहाड़ा एक बार, और 19 में पहाड़ा लगेगा नहीं 11 का, तो ऐसे ही लिख लो इसको, और फिर आपको 19 का पहाड़ा लगा देना है एक बार और, तो ये 1 1 हो जाएगा सब, है ना, ये कट गया। अब आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है और लासा गुणा करके लिख देना है। तो लिखेंगे लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणा में 11 गुणा में 11 और गुणा में 19, इस प्रकार से आपका गुणा हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, पहले आपको 11 11 ही हम 121 और 121 दूना कर लेना, गुणा कर देना। तो कैसे गुणा देखो करेंगे, 11 करेंगे हम 121 होता है, और 121 दूना कर देना, ठीक। तो 121 दूना का मतलब हुआ 200, और 21 दूना 42, तो 242 आपका आ जाएगा। इतने का गुणा कितना आएगा, 242 आएगा, और गुणे में 19 कर देना, और 19 का पहाड़ा फिर इसमें पढ़ना, तो 19 दूना 38, 38 के 8, और 19 चक्कू 64 है, 19 त्या 57, 19 चक्कू 19, हाँ, तो इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 19 का गुणा करेंगे 245 को, तो आप ऐसे गुणा कर देना कि 245 और 19 ऐसे गुणा कर देना। तो इस प्रकार से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8, और 9 चौक 36 और 137 के 7, और 9 दूनी 18 और 3 21, और 1 दूना 2 1 चक्कू 4 1 दूना 2, तो ऐसे गुणा करने के बाद जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 7 2 9 और 4 1 5 और 4 2 2 4, तो 45 98 आ जाएगा आंसर, 45 98, 4598, ये तुम्हारा लासा आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। सवाल नंबर अंगा लिखा गया है कि 14 28 35 56 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, एक खड़ी लाइन खींच लेंगे, और इसके बाद करेंगे 2 का पहाड़ा लगाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 से 14,
और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 14 दूना 28, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। और इसको 2 से कटेगा नहीं तो 3 35 को 35 ही लिख लेंगे। और इससे 2 को काटेंगे तो 2 दूना में 4, 1 बचा और 2 अठे 16, 28 दूना 56 भी होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 7 कटेगा नहीं, ऐसे लिख लो। फिर ये हो जाएगा 7 और ये भी नहीं कटेगा तो इसको भी ऐसे लिख दो। ये कट जाएगा, हो जाएगा 14, 7 दूनी 28 दूना 14 दूना 28 होता है। इस प्रकार से फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये 7 और ये 7 और ये वाला 35 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दो। और 14, 2 का पहाड़ा 14, 7 दूनी 14। इस प्रकार से देखो सब कट गए। देखो 7 से कट गया, 7 है और 7 है और 35 लिखा है। तो कोई भी संख्या इसमें 2 से नहीं कटने वाली है, न 3 से कटेगी। तो अब हम इसको काट देंगे, 7 से काट दो चाहे 5 से पहले काट दो। पहले 5 से काट देते हैं, क्यों? क्योंकि सीरियल से कटना चाहिए। तो 7, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 35 में 5 का पहाड़ा लग जाएगा तो 7 बार ये आ जाएगा। 7 और 5 35 और 7 ये। अब इसमें 7 का पहाड़ा लगा दो और 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ऐसे लिखने के बाद आपको गुणा के रूप में लिख के लासा ज्ञात कर देंगे। तो ये हो जाएगा लासा बराबर हो जाएगा 2 आया है 3 बार और 5 आया है और 7 आया है। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40 और 40 का गुणा कर देंगे 7 में। तो इस प्रकार से 7 चक्कू 28 आया और 0 लगा तो 280 आंसर। तो जो लासा होगा 14, 28, 35 और 56 का 280 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सवाल नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए हैं। 5वां सवाल जो है अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो इसका जो प्रश्नावली 10B का नेक्स्ट होगा वीडियो, सेकेंड पार्ट, वो आप लोगों को ज़रूर देखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी 5, 6, 7, 8 और 9 ये 5 सवाल हम अगले वीडियो में बताएंगे।